आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो महम चौबीसी खाप के सरव खाप पंचायत के प्रवक्ता भी हैं और इतिहास के जानने वाले हैं। जो सर्व खाप पंचायत ऐतिहासिक नगरी महम कहा जाता है, उसके ऐतिहासिक नगरी महम को ऐतिहासिक नगरी क्यों कहा जाता है, सर्व खाप पंचायत का ये जो उपाधि मिली थी ये कब मिली, क्यों मिली, इस तरह के बहुत सारे सवालों के हमारे जवाब देने थी ये हैं। और कोई नहीं, कृष्ण शिवाज जी जिसे आप सब जानते होंगे, रूबरू होंगे। इनके पास ज्ञान का, इतिहास का वो भंडार है जो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। वो इतिहास, वो खजाना लुटाने के लिए, ताकि आप सब जान सको अपने इतिहास को, अपनी जड़ों को। क्यों ऐतिहासिक नगरी कहा जाता है, क्यों इसको सर्व खाप पंचायत कहा जाता है, पूर्वजों के ज़माने से, जब राजाओं के ज़माने से क्या इतिहास रहा है महम चौबीसी का, महम एरिया का, वो उस पर हम प्रकाश डलवाएंगे हमारे सबके चहेते कृष्ण शिवाज जी से। कृष्ण शिवाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IGR न्यूज़ पे। धन्यवाद जी। तो कृष्ण जी बताएं एक बार, ऐतिहासिक नगरी कहे जाने वाले इस महम एरिया का, इस नगरी का सर्व खाप पंचायत कब से कहा गया, उस इतिहास पे नज़र डालिए। हर्षवर्धन जी के समय से कब, कैसे, क्या क्या रहा है, कैसे लोग जुड़े हैं, कैसे एकता आई है, संगठन, वो अंग्रेज़ों के टाइम के भी काफ़ी किस्से हमने सुने हैं इसके बारे में। आप सर्व खाप पंचायत के प्रवक्ता भी हैं, तो कृपया दर्शकों को उसके बारे में बताएं और सुनहरे इतिहास पे थोड़ी नज़र डालें। देखिए, महम चौबीसी सर्व खाप पंचायत ये बहुत ही पुरानी सर्व खाप है। महाराजा हर्षवर्धन के समय में खापों को एक ऐतिहासिक न्यायालय का दर्जा प्राप्त था, जिसमें खापें न्याय करती थी। और वो न्यायालय से भी ज़्यादा अच्छा होता था। उस समय न्यायालय नहीं होते थे, सर्व खाप पंचायतें और खाप पंचायतें ही न्याय करती थी। उस समय महम चौबीसी सर्व खाप पंचायत का गठन हुआ। और ये सर्व खाप पंचायत है जो कि एक सोरम की सर्व खाप पंचायत है, जो देश की सबसे बड़ी सर्व खाप पंचायत है। और दूसरी सर्व खाप पंचायत हमारे हरियाणा में महम चौबीसी सर्व खाप पंचायत है, जिसमें सभी खापें, सभी गोत्र शामिल हैं। जिस तरह अलग अलग खापों में अलग अलग गोत्र हैं, कहीं गांव की अलग खापें हैं, हमारे यहाँ ना गांव से जुड़ी है ना किसी गोत्र से जुड़ी है। यहाँ सभी गोत्र हैं, सभी गांव हैं। महम चौबीसी सर्व खाप पंचायत में 24 गांव आते थे, जिसमें मुंडाल तपा भी महम चौबीसी सर्व खाप का ही तपा है। और ये महम के अलावा संगवा, मदन हेड़ी जो आज हिसार में चले गए, मुंडाल, धनाना, सुखपुरा, काफ़ी जो भिवानी में गांव चले गए, ये सभी महम चौबीसी सर्व खाप पंचायत में होते थे। और सर्व खाप पंचायत महम चौबीसी ने अहम फैसले लिए, सामाजिक फैसले भी लिए, राजनीतिक फैसले भी लिए। यहाँ महम चौबीसी के चबूतरे का एक इतिहास रहा है कि यहाँ जिसको भी महम चौबीसी सर्व खाप पंचायत ने तिलक लगा करके अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, तो वो महम चौबीसी का MLA बन गया। और ऐसा काफ़ी लंबे समय तक चला। यहाँ का बहुत पुराना इतिहास अगर मैं नहीं जाऊँ तो 1857 की आज़ादी की क्रांति में भी महम चौबीसी सर्व खाप पंचायत का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। महम कस्बे के अंदर एक आज़ाद चौक नाम से एक चौक है, जहाँ 167 शहीदों पर जिंदा रोड रोलर अंग्रेज़ों ने चलाया था। तो अंग्रेजों ने चलाया था, वो क्रांतिकारी थे, वो जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। और महम चौबीसी को यूं ही भाईचारे का प्रतीक नहीं माना जाता। यहाँ धर्म और जाति की लड़ाई कभी नहीं रही। महम चौबीसी के हिसार रोड पर मुरंड नाम का एक तालाब था, जहाँ उन शहीदों को नहलाया गया और हिंदुओं को दाह संस्कार किया गया और मुसलमानों को दफनाया गया। उसी जगह पर आज हमारे महम चौबीसी का ऐतिहासिक चबूतरा बना हुआ है, जहाँ हिंदू जोत जलाते हैं, मुस्लिम दूसरे किनारे पर चादर चढ़ाते हैं। भाईचारे का सबसे बड़ा प्रतीक रहा महम चौबीसी सर्व खाप पंचायत का इतिहास। हमेशा एक यादगार इतिहास बना है। जब भी किसी पर आफत आई है,
वो चाहे राजनीतिक फैसला लेना है या सामाजिक फैसला लेना है, तो महम चौबीसी सरोखाप पंचायत ने बड़े बड़े फैसले लिए हैं और देश और प्रदेश की सरकारें महम चौबीसी सरोखाप पंचायत ने हिला के रखी हैं। यहाँ से महम चौबीसी सरोखाप पंचायत ने कभी जाति नहीं देखी, कभी धर्म नहीं देखा। कथूरा से रामधारी सिंह तांगेवाला जो तांगा चलाता था, उसको भी चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर ला करके विधायक बनाया था, जिसका बेटा आज खरखोदा से विधायक है। चिड़ी गांव के रहने वाले राज सिंह दलाल महम चौबीसी से ही विधायक बने थे। प्रोफेसर महासिंह, हर्षरूप बूरा फरमाना, उमेद सिंह सामान, भरत सिंह मोखरा, बहुत सारे ऐसे एमएलए हैं जो महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे से विधानसभा तक गए। और चौधरी देवीलाल न केवल विधानसभा तक गए बल्कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने महम चौबीसी के चबूतरे से विधायक बन करके। उसके बाद चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री बने। ये महम चौबीसी के चबूतरे का बहुत ऐतिहासिक फैसला था। तो महम चौबीसी ने हमेशा ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। आज़ादी की लड़ाई में 1857 का न केवल महम आज़ाद चौक का किस्सा, बल्कि हिसार से जब अंग्रेज़ दिल्ली को लूटने के लिए जा रहे थे, तो महम चौबीसी सरोखाप पंचायत के जवानों ने उनको मुंडाल रोक दिया था। महम चौबीसी सरोखाप पंचायत ने ही अथवाड़ा गांव जो जींद में है उसको टूटने से बचाया था। और वो भाईचारे का प्रतीक, जिसमें महम के वाल्मीकियों ने कहा था कि चौबीसी का चौधरी तब मरेगा जब उससे पहले हम मरेंगे। तो यहाँ का भाईचारा हमेशा बगैर जाति देखे यहाँ अध्यक्ष बनाए गए। हर जाति को यहाँ मौका मिला है। महम चौबीसी सरोखाप पंचायत में चौधरी सूरत सिंह यहाँ के प्रधान रहे, उन्होंने बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए। उसके बाद रणधीर सिंह रहे, उन्होंने भी ऐतिहासिक फैसले लिए। उसके बाद आज महम चौबीसी सरोखाप पंचायत के प्रधान चौधरी मेहर सिंह नंबरदार हैं। तो इस तरह से हमारी परंपरा चली आ रही है। अब भले ही महम चौबीसी में 42 गांव हो गए, लेकिन हमारी महम चौबीसी सरोखाप की जो सीमाएं हैं वो आज भी हिसार भिवानी के मुंडाल तपा आज भी महम चौबीसी में है। और यहाँ के अनेकों ऐतिहासिक फैसले हैं जो चबूतरे पर हुए। महम चौबीसी का इतिहास कभी भुलाया नहीं जा सकता। महम चौबीसी में जो ऐतिहासिक फैसले लिए गए उसमें चौधरी देवीलाल तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि यहाँ के फैसलों ने बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटाई है। एक समय ऐसा भी था कि महम चौबीसी की खबरें लोग रोहतक दिल्ली से नहीं बल्कि BBC लंदन से सुना करते थे। वो दिन भी थे। महम चौबीसी सरोखाप पंचायत ने हमेशा ही आम लोगों की भलाई के लिए सामाजिक फैसले लिए हैं, राजनीतिक फैसले लिए हैं। और महम चौबीसी का सबसे बड़ा जो प्रतीक है वो हमारा यहाँ का भाईचारा है। सरोखाप होते हुए यहाँ रिश्तेदारियाँ आपस में करते हैं और हमारा भाईचारे का प्रतीक है महम चौबीसी का ऐतिहासिक चबूतरा। हमारा नारा है कि चबूतरे पर भाई और नीचे उतरने के बाद असनाई। ये सबसे बड़ा महम चौबीसी सरोखाप पंचायत का नारा है। तो इतने पुराने समय पे नज़र डाली आज सिवाच साहब ने। लोग कहते हैं गांधी लेके आए थे आज़ादी। आज़ादी की जब पहली चिंगारी फूटी थी 1857 में, तब 167 नंबर आप बता रहे हैं, 167 ऐसे युवा थे जो उस चिंगारी में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। अंग्रेज़ों के जुल्मों का जो शिकार हुए थे, जिंदा लोगों पर लिटा के आज़ाद चौक पे रोलर से उनको मौत के घाट उतार दिया गया। हमारे वो शहीद जिनको फिर हिंदू रीति रिवाज और मुसलमान रीति रिवाज के हिसाब से जो जहाँ पे आज महम का चौबीसी सरोखाप पंचायत चबूतरा जिसे कहते हैं, वहाँ पे उनकी समाधियाँ बनाई गई थी। चबूतरे के
नीचे ही उनको जो हिंदू रीति रिवाज से जलाया गया था और मुसलमान जो हमारे भाई थे उनको मुसलमान रीति रिवाज के हिसाब से दफनाया गया था। वहाँ से जो चिंगारी फूटी थी, भाईचारे की मिसाल पहले से पेश करते आए हैं महम चौबीसी के लोग। इसमें एक और चीज़ इन्होंने नज़र डाली कि यहाँ पे ना सिर्फ सामाजिक न्याय के बड़े बड़े फैसले होते आए हैं, बल्कि राजनीतिक फैसले भी। इसे कहते हैं भाईचारा, जात पात धर्म सबको पीछे छोड़ते हुए इसको कहते हैं एकता। कि वो एमएलए तक के इलेक्शंस में सिर्फ सर्व का पंचायत के जो मुखिया और जो समाज से जुड़े हुए लोग होते थे वो फैसला करते थे कि ये है हमारा उम्मीदवार, और वो बिना किसी विरोध के एमएलए चुन लिया जाया करता। धन्यवाद। एक और चाहेंगे कि इस पर भी आप नज़र डालें। ऐतिहासिक नगरी महम को बताया जाए कि बहुत बार उजड़ी है। ये नगर जो है, ऐतिहासिक नगरी जो कहा जाता है, शहर का इलाका मेनली बहुत बार उजड़ा है, जो दब गए हैं घर। उसके बाद फिर ऊपर से फिर लोगों ने घर बनाए हैं यहाँ पे नई तरीके से। इस तरह से देखेंगे तो अंदर की तरफ जब जाएंगे शहर में तो बहुत ऊंचाई पे काफ़ी सारे घर हैं, और नीचे काफ़ी मलबा बताया जाता है कि जब भी खुदाई की जाती है तो मलबे में पुराने घर वगैरह मिलते हैं। क्या इस तरह की इसमें भी कोई सच्चाई है इस तरह की? हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है। जो हमारा महम पुराना जो कस्बा है, वहाँ तो कस्बा इतनी ऊंचाई पर बसा है जैसे पहाड़ पर बसे हों। बुज़ुर्ग बताते हैं कि 6-7 बार महम नगरी उजड़ी है और फिर बसी है। यही कारण है कि जो पुराने मकान हैं उनके नीचे खाली ज़मीन मिलती है, दलदल मिलती है या मकान मिलते हैं। ये एक बहुत अपने आप में ऐतिहासिक नगरी कहे या इस महम का इतिहास कहें कि आज भी महम की धरती में वो पुराना इतिहास दफन है, और लोग आज भी उन किस्सों को सुनते हैं, देखते हैं। तो ये महम को देख करके लगता है जैसे पहाड़ पर बसा हो महम, धीरे धीरे इतनी ऊंचाई पर चला गया, जिसमें महम उजड़ता रहा, बसता रहा, उजड़ता रहा, बसता रहा। इसलिए महम बहुत ऊंचाई पर बसा हुआ है। जी, तो ये एक दूसरा इतिहास का दूसरा पहलू आपके सामने हमारे माननीय कृष्ण शिवाज जी ने खोला है। ऐतिहासिक नगरी कहे जाने वाले महम चौबीसी एरिया ने इस बार बलराज कुंडू जो है उनको बहुमत से जिताया है, अपना एमएलए उनको बनाया है। और ये भी एक ऐतिहासिक फैसला ही कहिए कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से ना जुड़े होके इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी माताओं बहनों की आवाज़ बन रहे हैं, उनके लिए सुविधाएं लगातार जोड़ रहे हैं। अब उन पे आशा टिकी है, देखते हैं इस बार वो महम को कहाँ तक लेके जाते हैं। महम में कोई विकास हो पाता है कि नहीं, जो सालों सालों से ठप पड़ा है पूरी तरह से। ना कोई पानी की निकासी है, न रोज़गार यहाँ पे नहीं है, और किसानों को भी लगातार शोषण का शिकार हम देख रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे बिजली की बहुत बड़ी समस्या है महम में। इस पे भी हम चाहेंगे अगर हमारे बलराज कुंडू जी से कि वो इस पे भी ध्यान दें, लोगों का इसमें मदद करें। अगर खुलवा सकते हैं तो ये आईजीआर न्यूज़ की अपनी सोच है, अपनी एक रिक्वेस्ट है कुंडू साहब से कि वो जो महम कांड हुआ था वो फाइलें जो सारी दब गई हैं, क्या उस पर एक कोशिश कर सकते हैं आप हमारे लिए? आईजीआर न्यूज़ से कैमरामैन रविंदर के साथ विनोद, धन्यवाद।